हमारे मोहल्ले में एक शराब की दुकान थी। आपके मोहल्ले से रात पर कौन सा मोहल्ला आपका है? दक्षिण टोला, अच्छा, थाना कौन सा है? थाना कोतवाली मऊ, अच्छा, फिर? जनपद मऊ। एक उस समय जनपद मऊ नहीं था, तो उस समय आजमगढ़ जिला था। तो शराब की दुकान थी और उस समय ठेकेदार ये लल्लू पंजू ठेकेदार नहीं हुआ करते थे। वो कई कई प्रांतों का ठेका अकेले में लेते थे। तो बिहार के रहने वाले थे और वो राजेंद्र बाबू, उनका पूरा ठेका उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कई प्रदेशों का ठेका उनका होता, बड़े ठेकेदार हुआ करते थे। आज तो एक एक दुकान का अंतर्राज्यीय स्तर के होते हाँ, हैं। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर के। तो ये तब वो लोग ठेका लेते थे। अब तो एक एक दुकान का, दो दो दुकान का लोग ठेका पट्टा ले रहे हैं। उस जमाने में बहुत बड़ा ठेकेदार हुआ करते थे राजेंद्र बाबू। और उसमें हमारे मऊ के रामलाल जायसवाल, आजमगढ़ के राम प्यारे सिंह पहले पर्यावरण मिनिस्टर हुआ करते थे। ये लोग एक एक पैसा के पार्टनर हुआ करते थे। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितने बड़ा ठेकेदार हुआ करता था। तो हमारे मोहल्ले के लोगों ने कहा कि ये इस सड़क से महिलाएं आती जाती हैं मंदिर पूजा करने, और ये शराब की भट्टी है, यहाँ तमाम तरह के लोग आते हैं जो औरतों के साथ छीटाकशी करते हैं। तो ये लोग आंदोलन किए हमारे मोहल्ले के लोग, लेकिन फेल कर गए। तो उसके बाद उनका अनशन वगैरह सब धरना वरना ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद ये लोग हमको, अपने मोहल्ले के लोगों ने हमको बुलाया, कहा कि ये शराब की दुकान हटवाइए। हमने कहा आप लोग हटवाइए, जो चंदा सभी लोग देंगे मैं भी दे दूंगा। तो नहीं, आपको संघर्ष समिति का संयोजक बना जाता। हमने कहा कि हमको फंसाइए मत। लेकिन अब बड़े बुजुर्गों का दबाव, मजबूरन हमको संघर्ष समिति का संयोजक बनना पड़ा। आंदोलन चला। आंदोलन पर शराब के ठेकेदारों ने हमला करा दिया, जिसमें 307 का मुकदमा मैंने कायम कर, चूँकि संयोजक में था इसलिए मैं मुकदमावादी बना और 307 का मुकदमा दर्ज कराया। वो 307 का FIR करा, मैं गिरफ्तारी भी करवाया। ऐसे लोग साथी लोग थे जिनका कोई मतलब। कितने लोग गिरफ्तार हुए थे इसमें मुख्य जो मुलजिम था उसको तो मैं जाके घर पर पकड़वाया। अच्छा। बाकी लोग अपना भाग गए थे छोड़ करके। ये घटना कब की है? ये घटना है, हमको लगता है कि 86 की घटना है। 1986 के आसपास। 1986 घटना है। फिर इसी बीच ये जब मैंने FIR करा दिया तो ये बात नागवार लगी उन बदमाशों को जिन्होंने हमला किया था अनशनकारियों पर, और शराब के ठेकेदारों को भी खराब लगा। और इस बीच रामलीला कमेटी पर कुछ लोगों का वर्चस्व हुआ करता था, जो बराबर उसको पकड़े रहते थे और धर्म के नाम पर जो है आम लोगों का टार्चर करते थे। तो मैं उसका विरोध करता था। मैंने कहा कि नहीं, रामलीला कमेटी में ऐसे लोग रहें जो वास्तव में अच्छी सोच के हों और मिलजुल करके प्रोग्राम बनावे चलावें। खैर, ये सब मिल करके योजना बना के मुझको बम मरवा दिए। अच्छा, ये बम कहाँ चला था, किस जगह पर? हमारे मोहल्ले में ही जो है। हाँ, हमारे मोहल्ले में ही, यही आगे शुक्ला जी का फाटक है। बम मारने वाले कौन लोग थे? बम मारने वाला जगदीश यादव, और ये मोहल्ले के लोग थे, और भदसरा का एक था। जीवित हैं या सब स्वर्गवासी हो गए? नहीं, उसमें एक जीवित है, बाकी तो लगभग सभी दिवंगत हो, स्वर्गीय हो गए हैं। अच्छा। हाँ। तो बम मारा गया। बम में तो एक हमारे साथ जो लड़का चल रहा था वो तो मौके पर ही मर गया। पहला बम जब चला है तो वो मौके पर ही मर गया। दूसरा बम मारे, उसमें मैं गिर पड़ा और मुझको चोटें जो है लगी, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। इसके बाद फिर मैं डेड बॉडी अस्पताल में छोड़ करके FIR दर्ज करवाया। FIR दर्ज कराने के बाद फिर मैं आया, मुलजिमानों के जो बम मरवाए थे उनके घर पर दबी डलवाया पुलिस को लेकर के। लेकिन अब सब लोग भाग चुके थे। बाद में
ये चलता रहा, लेकिन सारा मामला धीरे 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 सॉल्व हो गया और आज के डेट में कोई विवाद कहीं नहीं है। अच्छा, ये लेकिन एक बात बता दें, वो शराब की दुकान तो हट गई। इस बीच में हमको बड़ा प्रलोभन भी दिया गया और उसमें डॉक्टर संतोष सिंह उस समय एमपी थे आजमगढ़ से, कांग्रेस के एमपी थे, वो आए थे शराब के ठेकेदारों की पैरवी में, और राम प्यारे सिंह जी आए थे चूँकि वो शेयर होल्डर थे, वो आए थे। तमाम तरह का प्रलोभन हमको दिया गया कि आपको जो कहिए जैसे कहिए कर दिया जाए। हमने कहा नहीं, हम समाज को लेके चल रहे हैं, समाज के साथ हैं, सिवाय शराब खाना हटाने के कोई चांस नहीं है। हमसे उन लोगों ने कहा कि हम आपको भांग की दुकान का पूरे जिले का ठेका दे देते हैं। हमने कहा हमारा काम भांग और गांजा बेचना नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे और शराब की दुकान हटेगी उसी के बाद तक कोई बात हो सकती है। अब प्रलोभन उन्होंने ये रखा कि आप पूरे ज़िले की भांग के ठेका आपको दे दिया जाता है और आप उसको चलाइए और हमारी शराब दुकान चलने दीजिए। इसके लिए मैं बताया कि डॉक्टर संतोष सिंह उस समय एमपी थे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस से, वो आए थे। राम प्यारे सिंह जी आए थे जो पर्यावरण मिनिस्टर थे उस समय, लेकिन उस समय वो केवल ठेकेदार थे और ब्लॉक प्रमुख शायद थे, अजमतगढ़ के ब्लॉक प्रमुख थे। इन लोगों ने काफ़ी लालच प्रलोभन दिया और भी हर तरह का प्रलोभन दिया। हमने कहा नहीं, कोई समझौता नहीं, दुकान हटेगी। और कदम बढ़ गया है, इतना संघर्ष हुआ और करीब 5 महीना आंदोलन चला था, लाठीचार्ज भी हुआ था उसमें हमको चोट भी आई थी और कई लोगों को चोट आई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये है कि हम अपने मिशन में कामयाब हुए। जिस समय ये शराब खाने के विरुद्ध हमारा आंदोलन चल रहा था, उस समय 5 लाख रुपया, करीब 6 लाख रुपया शराब के ठेकेदारों का नुकसान हुआ था और उस समय 5-6 लाख रुपए का बहुत मतलब था। बिल्कुल। तो ये रिएक्शन में थे, जब हम दबाव में नहीं आए, प्रलोभन में नहीं आए, जब हम दबाव और प्रलोभन में नहीं आए और अंत में हम अपने मिशन में कामयाब हुए, तो इसके रिएक्शन में डॉक्टर संतोष सिंह उस समय सरकार में थे, एमपी थे, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे प्रदेश के, ये और शराब के ठेकेदार, इन लोगों ने बदला लेने की भावना से रिएक्शन, जो बम भी मरवाया इन्हीं लोगों ने मरवाया और मेरी हिस्ट्री शीट भी इन्हीं लोगों ने खुलवाया। इन्हीं लोगों का हाथ है हिस्ट्री शीट खुलवाने में, और भी हिस्ट्री शीट ए श्रेणी की नहीं है, बी श्रेणी की। जो प्रोफेशनल ऑफेंडर होते हैं, जो प्रोफेशनल अपराधी होते हैं, उनके खिलाफ, वो जैसे मलखान सिंह या इस तरह के लोग जो स्मगलर हैं, जिस श्रेणी की हिस्ट्री शीट खोली गई उस श्रेणी का कोई एफआईआर हमारे पर नहीं है। लेकिन अब यह कि बदले की भावना है, ठीक करना है, इन्होंने हमको हमारा नुकसान कराया है, आंदोलन करके हमको घाटा पहुंचाया है, हमारी बात नहीं माने, हमारे दबाव में नहीं है, इसलिए हमारी हिस्ट्री शीट खुलवा दी है। और वो भी हिस्ट्री शीट में तकलीफ इस बात की है कि आप 20 श्रेणी की हिस्ट्री शीट खुलवाए हैं, जो प्रशासन बंद भी नहीं, बिना हाईकोर्ट के वो बंद भी नहीं हो सकता, कोई मुझे बर्बाद और परेशान करने के लिए। लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं है, लड़ाई समाज हित में जारी है, जनहित में जारी है और जब तक जिंदा रहूंगा जारी रहेगी।